तो स्टूडेंट, दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कैसे आप कुछ ही मिनट में जर्नल आसानी से बना सकते हैं। आज का टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट के साथ में कैश डिस्काउंट भी है। बस बहुत ही थोड़े ही समय में आप आसानी से जर्नल बना सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लाए हैं जिसमें रिलेटेड है ट्रेड डिस्काउंट विथ कैश डिस्काउंट। 2019 March 1st, bought goods from Manoj Roth rupees 1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount, paid full amount at the time of purchase itself। जैसा कि आप पिछले वीडियो में आपने हमसे पढ़ा है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होती है। सिर्फ जो हमारा अमाउंट है, जो लिस्ट प्राइस है, उसमें हम डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस करते हैं। 1 लाख गुड्स का लिस्ट प्राइस है एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 20/100 इंटू 1 लाख 20,000। द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज 20,000। वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख माइनस 20 इज रुपीज 80,000। दैट मीन्स ये गुड्स आपको कितने में मिलेगा? ओनली रुपीज 80,000। 1 लाख इज द लिस्ट प्राइस, 20,000 इज द ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। सो 1 लाख माइनस 20,000 इज इक्वल टू रुपीज 80,000। दैट मीन्स ये गुड्स आपको कितने में मिलेगा? रुपीज 80,000 में। हेयर इज, अगर आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो आपको हम एडिशनल 5% कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट 5%, 5/100 इंटू 80,000 रुपीज 4,000। अगर आप तुरंत पेमेंट कर देंगे तो आपको हम 4,000 का कैश डिस्काउंट देंगे। वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर कैश डिस्काउंट 80,000 माइनस 4,000 इक्वल टू रुपीज 76,000। इस क्वेश्चन में गुड्स के साथ बाउट है, गुड्स के साथ बाउट है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर परचेज के बाद गुड्स होगा तभी परचेज अकाउंट होगा। तो मेरा एक अकाउंट क्या होगा? परचेज अकाउंट होगा। यहां पर कैश डिस्काउंट की बात है, इसलिए दूसरा क्या होगा? कैश अकाउंट होगा। आप कैश पेमेंट कर रहे हो इसीलिए आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरा क्या होगा? कैश होगा। और जब भी आप परचेज करेंगे तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में 3 पार्टी है, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब हम लोग एक एक के बारे में जानेंगे कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है और क्यों करना है। परचेज अकाउंट, ये बिजनेस का हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। परचेज अकाउंट क्या है? बिजनेस का एक्सपेंसेस है। और जब हम परचेज करते हैं तो बिजनेस में एक्सपेंसेस क्या होता है? इंक्रीज होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज होता है तो हमको क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। अब बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश बिजनेस का क्या है? एसेट है। तो जब भी आप परचेज करोगे तो आपका एसेट क्या होगा?
डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा, दैट मीन्स एसेट डिक्रीज होगा। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस का क्या है, कौन सा अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। बिजनेस में क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है। और बिजनेस में जब इनकम इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में लिख देना है। डेबिट को ऊपर में लिखते हैं, क्रेडिट को नीचे लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। आपने कितने का परचेज किया है, 80,000 का। 1 लाख का गुड्स था, ट्रेड डिस्काउंट आपको कितना मिला, 20%। दैट मीन्स आपने गुड कितने का परचेज किया, 80,000 का। कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। 80,000 में आपको 5% डिस्काउंट मिलने वाला है। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अमाउंट है 4,000, दैट मीन्स 80,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 76,000। आपको कैश कितना पेमेंट करना है, 76,000। अब हम यहां पर नरेशन लिखेंगे। नरेशन में क्या करना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको यहां पर उतार देना है, कॉपी कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 2, बाउट गुड्स फ्रॉम दिनेश for ₹2 lakhs at 5% cash discount and 10% trade discount. Half of the amount paid by check at the time of purchase. Trade discount 10%, cash discount 5%. फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है ट्रेड डिस्काउंट। So trade discount is 10%, 10 by 100 into 2 lakh, amount is ₹20,000. Amount of trade discount is 20,000. Value of goods after trade discount 2 lakh minus 20,000, then ₹180. यहाँ पर जो परचेजिंग हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1,80,000 का। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होती है। तो जो अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आया उसको हम लोग क्या करते हैं, इनवॉइस में माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स अगर यहां पर पेमेंट करने की बात होगी तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,80,000। ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को हम लोग माइनस कर देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट यहां पर कितना है, 20,000 है। तो 2 lakhs में अगर 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,80,000। अब यहां पर क्या करना है, जो 1,80,000 है उसको 2 टुकड़ा कर देना है, क्योंकि 50% का पेमेंट जो है वो चेक के द्वारा होगा और बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स जो 50% है वो क्या होगा, ऑन क्रेडिट होगा। यहां साफ लिखा गया क्वेश्चन में कि 50% का पेमेंट चेक के द्वारा किया जाएगा। दैट मीन्स जो रेस्ट 50% है वो क्या होगा, ऑन क्रेडिट होगा। ये जो हम चेक से पेमेंट करेंगे उसमें हमको डिस्काउंट मिलेगा 5% का। अब आपका प्रश्न होगा, सर कैश डिस्काउंट लिखा रहा है। कैश और चेक में खास करके अगर चेक दिया जाता है दैट मीन्स उसका पेमेंट तुरंत हो जाता है। इसलिए यहां पर अगर कैश डिस्काउंट की बात होगी तो चेक में भी और कैश दोनों में ही अप्लीकेबल है। तो 90,000 टोटल 1,80,000 की खरीदारी हुई, 50% अमाउंट क्या है, चेक से। दैट मीन्स 1,80,000 का जो 50% है, हाफ है, वो होगा 90,000। तो हम यहां पर कैश डिस्काउंट की बात करेंगे 5%, 5/100 एंड हाफ ऑफ 180। हाफ ऑफ 180 दैट मीन्स हाउ मच,
90,000। तो ये जो मेरा कैश डिस्काउंट है वो क्या हो गया 4,500। तो हमको चेक कितने का देना होगा, चेक अमाउंट 90,000 और हमको चेक देने से डिस्काउंट कितना मिल रहा है 4,500। दैट मीन्स हमको जो चेक देना पड़ेगा वो 85,500 का। अब यहां पर हमारे पास 4 अकाउंट हो गए, एक परचेज हो गया, दूसरा बैंक हो गया, तीसरा डिस्काउंट रिसीव हो गया और चौथा दिनेश अकाउंट हो गया। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि 50% चेक से पेमेंट करना है। दैट मीन्स 50% के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स 50% ऑन क्रेडिट परचेज हो रहा है। जब जब क्रेडिट परचेज होगा तो हम यहां पर क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। यहां पर क्रेडिटर कौन है, दिनेश है। अब हम लोग बात करेंगे परचेज एक्सपेंसेस है बिजनेस का, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट 1,80,000। 1,80,000 की खरीदारी हो रही है। अब हम बैंक की बात करते हैं, कितने अमाउंट का चेक देना है। तो बैंक बिजनेस का क्या हुआ, एसेट। हम चेक दे रहे हैं तो बैंक में जो हमारा पैसा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट को टू दे करके लिखना है, टू बैंक अकाउंट 85,500। यहां हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि चेक की अमाउंट क्या होगी। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव का। जब भी परचेज होगा तो डिस्काउंट रिसीव होगा। तो डिस्काउंट रिसीव की बात हो रही है। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस का क्या है, इनकम है। यहाँ पर बिजनेस में इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब इनकम इंक्रीज होता है तो हमको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। टू डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट मिल रहा है 4,500। दिनेश बिजनेस का क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। यहां पर लायबिलिटी हमारा क्या है, जब हम उधार में परचेज करेंगे तो लायबिलिटी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। टू दिनेश अकाउंट कितने का, 50% चेक दैट मीन्स 90,000 और 50% दैट मीन्स 90,000 क्या हो गया, ऑन क्रेडिट हो गया। नरेशन में हम लोग को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उसको यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। बाउड गुड्स फ्रॉम दिनेश फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50% ऑफ अमाउंट पेड बाय चेक। एग्जाम्पल नंबर 3, sold goods to Nupur for ₹50,000 at term 4% cash discount and 20% trade discount. Half of the amount received by cash and balance half of the check on the same day. Trade discount, cash discount. First we calculate trade discount. So trade discount, how much percent? 20%, 20 by 100, and value of goods is 50,000. So amount of trade discount is 10,000. That means value of goods after trade discount is 50 minus 10, 40,000. Sales account, how much amount? 40,000. ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं होती है, सिर्फ इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर देते हैं। सो यहां पर जो सेल हो रहा है वो कितने अमाउंट का, 40,000 का। हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव कैश एंड हाफ ऑफ द अमाउंट इज रिसीव बाय चेक। सो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट इज 40,000. That means 20,000 cash receipt and 20,000 check. Here is cash discount.
4%. सो कैश डिस्काउंट ऑन कैश, यहां पर हम कैश में भी कैश डिस्काउंट निकालेंगे और चेक में भी हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट, और 50-50, दैट मीन्स 20,000 20,000, 4/100 20,000 800. तो हम कैश कितना रिसीव कर रहे हैं, 20 - 800 19,200. और चेक कितने का, कैश डिस्काउंट ऑन चेक ये भी 800 होगा. तो 20,000 में अगर 800 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 19,200. तो हम चेक का जो अमाउंट है वो रिसीव करेंगे 19,200, कैश भी रिसीव करेंगे कितना, 19,200. तो जब आप रिसीव करोगे तो यहां पर क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा. पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, जब पेड होगा डिस्काउंट रिसीव होगा, जब रिसीव होगा तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड होगा. परचेज में पेड होता है, सेल में रिसीव होता है. तो जब भी रिसीव की बात होगी तो वहां पर क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा. फॉर कैश 800, फॉर चेक 800, 800 + 800, द टोटल डिस्काउंट अलाउड इज ₹1600. तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट हो गए, एक तो सेल्स अकाउंट हो गया, सेल्स गुड्स सेल्स अकाउंट, कैश ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट, चेक का है बैंक अकाउंट, और यहां पर डिस्काउंट की बात है तो जब सेल होगा, दैट मीन्स यहां पर रिसीव हो रहा है, तो सेल में डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड होता है. तो यहां पर हमारा सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, 4 अकाउंट हो गए. अब सेल बिजनेस का क्या, इनकम, यहां पर इनकम क्या हो रहा है, बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे. कैश बिजनेस का क्या है, एसेट है, तो जब हम सेल करेंगे तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर कैश इंक्रीज होगा दैट मीन्स एसेट इंक्रीज होगा, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं. बैंक बिजनेस का एसेट है, एसेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब एसेट इंक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं. डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है, यहाँ एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज करता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. एसेट और एक्सपेंसेस ये दोनों का जो नेचर है वो सेम है, इंक्रीज होने से डेबिट होता है और डिक्रीज होने से क्रेडिट होता है. और एक जो दूसरा परिवार है LIC, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, उसका नेचर इन लोगों से डिफरेंट है. एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज होने से डेबिट होता है और LIC में इंक्रीज होने से क्रेडिट होता है. एक्सपेंसेस और एसेट में डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है और उसमें डिक्रीज होने से डेबिट होता है. तो किसी एक को याद रखिएगा तो आपका काम आराम से चल जाएगा, और बाकी के लिए आप उसका उल्टा करेंगे. सिर्फ आप एक याद रख लीजिए कि एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज करने से डेबिट होता है और डिक्रीज होने से क्रेडिट, सिर्फ. और इसके अलावा कोई भी अगर आइटम आए, दैट मीन्स LIC, टोटल 5 अकाउंट है, तो कोई भी आएगा तो इसका उल्टा हम कर देंगे. अब इसके लिए जर्नल के फॉर्मेट में हम लोग क्या कर देंगे, जो जो डेबिट हुआ है, 3 अकाउंट मेरा डेबिट है, कैश, बैंक और डिस्काउंट. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. यहां पर हमने लिखा है कैश कितना रिसीव किया, 19,200. चेक कितने का क्या रिसीव, 19,200. टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, कैश में मिला 800 और चेक में कितना मिला, चेक के द्वारा हमने कितना डिस्काउंट दिया, 800. 800 + 800 1600. डिस्काउंट अलाउड 1600. टू सेल्स अकाउंट, यहाँ देखिए सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट है. टोटल जो हमने सेल किया गुड्स वो कितने का किया, 40,000 का किया.
डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट एक साथ में। इससे भी और भी आसान तरीके से हम अगला वीडियो बना रहे हैं। मेरे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ, नए टेक्निक के साथ। आज का दिन शुभ हो। थैंक यू।